एक ड्राइवर अपने मालिक के घर पे पहुंचता है। वहाँ पर जैसे वो घर पे पहुंचता है, मालकिन दरवाज़ा खोलती है और ड्राइवर को अंदर ले लेती है। जैसे ड्राइवर घर के अंदर जाता है, फिर उन दोनों के बीच में वो सब होने लगता है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। वाकई अपने आप में ये बेहद हैरान कर देने वाली बात हो जाती है। ड्राइवर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया मालकिन को कि जो मेरे साथ इस प्रकार का कांड कर रही है। ये अगर हमारे भारत में होता तो आम बात होती, लेकिन बात कर रहा हूँ मैं सऊदी अरबिया की। सऊदी अरबिया में एक ड्राइवर के साथ इस प्रकार की जब घटना होती है तो ड्राइवर पहले तो उसको समझ भी नहीं आता कि आखिर वो करे भी तो क्या करे, लेकिन जब माजरा सामने आता है तो वाकई वो भी परेशान हो जाता है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उन दोनों की खुशी होती है। तो जानने वाले इस पूरी सच्ची घटना को कि आखिर हुआ क्या था उस रिजवान के साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना सऊदी अरबिया की है। दरअसल एक लड़का होता है जिसका नाम रिजवान होता है। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक थाना लगता है चटकरा थाना। इसी चटकरा थाने के अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है जिस गांव का नाम औरैया होता है। औरैया गांव में एक परिवार रह रहा होता है, जिस परिवार का एक लड़का होता है रिजवान। रिजवान यहाँ पर इसकी बहुत ही ज़्यादा गरीबी होती है। अब इसी गरीबी को दूर करने के लिए वो अपने परिवार से मंजूरी लेता है और लेकर के पासपोर्ट अप्लाई करता है। और जैसे ही पासपोर्ट अप्लाई करता है उसके बाद से उसके प्रोसेस में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। इधर 1 महीने का समय लगता है, इधर बाकी उसने जो ब्रोकर होता है, जो दलाल होता है, उससे बातचीत किया रहता है। पासपोर्ट जैसे ही आता है वो पासपोर्ट को लगा देता है वीज़ा के लिए, और फिर इसका वीज़ा भी लग जाता है। साल 2021 के लास्ट में, यानी कि जब कोरोना काल ख़त्म होता है, यानी कि सीधा सीधा 22 कह लीजिए, 9 दिसंबर का महीना होता है। और फिर इधर ये फरवरी के लास्ट में, यानी कि 29 तारीख को ये निकल करके इसकी फ़्लाइट होती है और यहाँ से वो सीधा सऊदीया के लिए रवाना होता है। इधर जो रिजवान है वो सऊदीया के लिए रवाना तो हो ही जाता है। वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर इसको लेने के लिए वहाँ पर गाड़ी आती है। जब इसकी फ़्लाइट सऊदीया के एयरपोर्ट पे लैंड करती है, उतरती है, उसके बाद से फिर जहाँ पर उसकी ड्यूटी लगनी होती है वहीं से एक आदमी गाड़ी लेकर के आता है और इस रिजवान को रिसीव करता है। लेकर के सीधा उसको अपने कमरे पे जाता है और रिजवान को उसका कमरा दिखा दिया जाता है। साथ ही साथ उसको खाने की वस्तु कुछ दे दी जाती है ताकि वो वहाँ पर रहेगा तो आराम से खा पी लिया करेगा। उसके बाद से रिजवान की जो जीवन है कि वो शुरुआत, नए जीवन की शुरुआत कहिए, वहीं से होती है। अब इधर जो रिजवान है, रिजवान अपनी जिस उम्र में ये होता है, लगभग इसकी जो उम्र है लगभग 26 साल करीब होती है। और वहाँ पर जब पहुँचता है, 26 साल का नौजवान लड़का बेहद स्मार्ट था, हैंडसम था। जहाँ पर ये नौकरी इसकी लगी थी उस घर में केवल 2 ही व्यक्ति रहा करते हैं, मियाँ और बीवी, जिसमें जो पति था वो टीचर होता है और पत्नी हाउसवाइफ होती है। पत्नी घर पे ही रहा करती है। अब ऐसे ही इनका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है। साथ ही साथ जब यहाँ ड्राइवर की ज़रूरत थी, क्योंकि पत्नी को आना जाना पड़ता था, तो बड़ा ही दिक्कत होती थी, क्योंकि रिजवान तो उसने इसीलिए हायर किया गया था कि ताकि वो वहीं पर रहेगा और उसकी मेम साहब को लेकर के आना जाना रहेगा तो वो लेकर के आएगा जाएगा। अब इसी तरह जो रिजवान है प्रतिदिन अपनी मालकिन को जहाँ वो कहती थी वहाँ लेकर के जाया आया करता था, चाहे वो मॉल जाना हो, मार्केट जाना हो, या फिर जो उसका पति होता है, जहाँ पर जो उसकी मालकिन होती है उसका नाम रूबिका होता है। रूबिका का जो पति होता है साहिल, साहिल जो होता है वो टीचर होता है। तो साहिल को कभी छोड़ने जाता है वो, तो कभी रूबिका को लेकर के वो जाया करता है। अब ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन एक दिन जो रूबिका होती है, रूबिका की जो तबीयत होती है वो ख़राब होती है। तो वो साहिल से कहती है कि उसकी तबीयत ख़राब है। तो साहिल कहता है कि एक काम करो कि ड्राइवर को लेकर के सीधा हॉस्पिटल चली जाओ। वो हॉस्पिटल तो लेकर के चली जाती है, वहाँ से आती है और आते ही जब वो दरवाजे से अंदर जा रही होती है तो उसके पैर में मोच आ जाती है। अब जैसे ही पैर में मोच आती है वहीं पर वो गिर जाती है
और जैसे ही वो गिरती है तो फिर रिजवान तो वहीं पर खड़ा था, लेकिन वो चाह करके भी उसको उनको छू नहीं सकता था। कहता अरे मैम साहब संभल के, बस वो इतना कहता तो वो कहती है अरे बेवकूफ़ मुझे देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो, मुझे उठाओ यहाँ से। रिजवान जो होता है अपनी मालकिन के हाथ को पकड़ता है और मालकिन उसको उसके सहारे उठती है और उठा करके उनको पहली बार कमरे के वो अंदर जाता है रिजवान। घर में आप सभी लोगों को पता है कि सऊदीया में कभी भी जो मालिक है अपने घर में ड्राइवर को अंदर एंट्री नहीं देता है, और ऐसा ही कुछ होता है रिजवान के साथ भी। लेकिन रिजवान की किस्मत देखिए, वो रिजवान अंदर जाता है और अंदर जाते ही जब अंदर की चकाचौंध को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। अंदर जिस प्रकार से घर को मेंटेन किया गया था वाकई काबिल तारीफ होता है। रिजवान उसके अपनी मालकिन रूबिका को कमरे के अंदर ले जाता है, वहीं पर उनको बिठाता है और बिठाने के बाद से जो मालकिन होती है कहती है एक काम करो, यहाँ से किचन में जाओ, किचन सामने रहा है और वहाँ पर जा करके तेल होगा, उस तेल को गर्म करके लाओ। रिजवान जाता है और वहाँ पर तेल गर्म करके लाता है, और लाने के बाद से जो मालकिन होती है वो कहती है कि ठीक है अब तुम जा सकते हो। उसके बाद जो मालकिन है वो अपने हाथ से तेल को लगाने की कोशिश करती है, लेकिन गिरने की वजह से उसकी कमर भी हल्की हल्की मोच आई हुई थी। अब इसीलिए वो चाह करके भी तेल नहीं लगा पा रही थी। अब इसीलिए वो दोबारा से रिजवान को फ़ोन करती है और बुलाती है और उससे कहती है कि एक काम करो, किस पैर में तेल को तुम ही लगा दो और अच्छे से मालिश कर दो। जहाँ तक बात है कि एक नौकर नौकर ही होता है, चाहे वो कहीं का हो। सऊदीया में जो हमारे यहाँ से ड्राइवर जाते हैं वो एक तरह से नौकर ही होते हैं, चाहे उनको फूल में पानी डालना हो, गाड़ी धुलना हो, जो भी काम होता है वो वहाँ के जो लोग हैं वो करवाते भी हैं। लेकिन रिजवान की किस्मत देखिए कि उसको अपने मालकिन के पैरों को छूने के लिए मिला था, और वो अपने मालकिन के पैरों में तेल लगा रहा था। तेल लगा करके उसकी जो मालकिन होती है उसके नरम नरम हाथों की दीवानी हो जाती है। वो कहते हैं एक काम करो कि मेरे कमर में भी तेल लगा दो। अब जो रिजवान होता है वो कमर में भी तेल लगाता है, और लगा देने के बाद से फिर वो जो रिजवान है वहाँ से चला जाता है। पहले दिन तो सब कुछ सही रहता है, फिर शाम को उसका पति यानी रूबिका का पति साहिल आता है। साहिल को ये लेने जाता है रिजवान और ले आकर के घर पर छोड़ता है। उसके बाद मियाँ और बीवी दोनों फिर से जाते हैं घूमने के लिए, और जो रूबिका होते हैं जो मालकिन होती हैं उस दिन वो मॉल में गए रहते हैं लोग घूमने के लिए। तो वहाँ से वो अपने ड्राइवर के लिए भी कपड़े खरीदती हैं और कहती हैं कि ये तुम्हारे लिए है। तो जो साहिल होता है वो कहता है कि ड्राइवर को कपड़े खरीदने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो रूबिका होते हैं कहते हैं कि जाने दीजिए, हमारे ही तो भरोसे यहाँ पर आया हुआ है, आखिर जो इसकी पगार मिलती है उस पगार में इसका क्या होने वाला है, हम कपड़े अपने लिए खरीद रहे हैं, 100-200 रुपये की बात है और कोई दिक्कत नहीं, खरीद। जो साहिल होता है वो भी बेहद अच्छे दिल का इंसान होता है, वो भी मान जाता है, वो कहता है कि ठीक है। अब जो रूबिका होती है उसको 3 कपड़े खरीदती है, जिसको लेकर के साहिल बहुत खुश होता है और वो उन लोगों को फिर लेकर के कमरे पे आता है, छोड़ देता है, फिर अपने कमरे पे चला जाता है। अब ऐसे ही लगभग ये सिलसिला चल ही रहा होता है। एक दिन जो रिजवान होता है, रिजवान को उसकी मालकिन बुलाती है कमरे के अंदर, और जैसे ही रिजवान जाता है उससे वो कहती है एक काम करो कि आज मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, एक काम करो मेरे कमर की मालिश कर दो। अब जैसे ही रिजवान इस बात को सुनता है, उसको ये उसके लिए पहली बार नहीं था, हालांकि उसने पहले भी एक बार मालिश कर चुका था। अब इसीलिए रिजवान हिचकिचाता नहीं है और वो सीधा तेल गरम करता है और गरम करके ला करके लगाने वही वाला होता है। वो कहती है कि एक काम करो कि आज तेल नहीं लगाओ, जाओ वहाँ पर ड्रॉवर में क्रीम रखी हुई है, उस क्रीम को लेकर के आओ। अब जो रिजवान है वो जाता है और क्रीम को लेकर के आता है और उसी क्रीम से अपने मालकिन यानी रूबिका की मालिश करने लगता है। और मालिश करते करते जो मालकिन होती है उसने अपने बदन पे तौलिया लपेटी हुई होती है, और जिससे कमर के नीचे तौलिया लपेटी हुई थी और ऊपर भी लपेटी हुई थी, और जिससे वो आराम से मालिश कर रहा होता है। मालिश तो वो कर रहा था, लेकिन अब ऐसे ही जैसे वो मालिश कर रहा था, साहिल के अंदर का जो शैतान था वो जाग रहा था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आज जो रूबिका है उसके अंदर का शैतान तो पहले से ही जगा था, वो पहले से ही मूड में होती है। अब जैसे ही साहिल मालिश कर रहा था, साहिल ये रिजवान मालिश कर रहा होता है, और साहिल जो स्कूल में होता है, इधर रूबिका जो थी वो अपने ड्राइवर के सामने हो जाती है, सीधा हो जाती है, वो भी बिना कपड़ों के। अब जो रिजवान होता है वो देखता ही रह जाता है और वहाँ से वो उठ करके जाने लगता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर वो एक बार इस चंगुल में फंस जाएगा तो फिर उसकी मौत तय है। अगर ये बात मालिक को पता चल जाएगी तो मालिक जो है वो उसको जान से मार देगा। लेकिन जो रूबिका होती है उसको रोक लेती है और कहती है कहाँ जा रहे हो, जाओ मत। तो जो रिजवान होता है कहती है मेम साहब क्यों आप मेरी जान लेने पे तुली हैं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ।
लेकिन जो रूबिका, कभी कभी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सऊदीया में कभी कभी जो औरतें होती हैं वो परखती भी है कि लड़का किस नेचर का है। अब इसलिए भी वो उन लड़कों के सामने अच्छे तरीके से रहने का नाटक करती हैं, वो अपने बदन को दिखा दी ताकि उसकी नीयत जो है वो कहीं गंदी ना हो। इन सब सारी चीज़ों का वो ध्यान रखती हैं। यहाँ पर तो रिजवान को खुला ऑफर होता है और रिजवान उस चीज़ का ऑफर का लाभ नहीं उठाना चाहता है, लेकिन जो मालकिन होती है वो उसको खींच लेती है और कहती है कि अगर तुम चले जाओगे तो फिर तुम्हें मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिजवान अब दोनों मझधार के नाव के बीच में पड़ा था कि आखिर वो जाए तो क्या किधर, आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालत है। अब वो सोच लेता है कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा, इसलिए वो मुड़ जाता है और अपने मालकिन के ऊपर चला जाता है। उसके बाद वो अपने मालकिन के बदन से खेलने लगता है और खेलते खेलते फिर ये कहानी की शुरुआत हो जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं जो रिजवान है वो रूबिका के बदन को छूने लगता है और उसके बाद से उसके साथ खेलने लगता है उसके बदन से, और फिर वो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ये जो शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला है अब यहीं से शुरू हो जाता है और फिर वो अब सिलसिला थमने का नाम ही ले लेता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये रिजवान जो है जब जब उसका मालिक नहीं होता तब भी उसकी मालकिन से, अपनी उसकी पत्नी से यानी कि साहिल की पत्नी से वो शारीरिक संबंध बनाता, और ये शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। रूबिका को भी नया मर्द मिल गया था और साहिल उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा था। अब जब भी उसको मौका मिलता है, और साहिल जब स्कूल चला जाता है तो घर में कोई तीसरा आने वाला व्यक्ति नहीं है, इसीलिए वो कभी वो ड्राइवर के कमरे पे चली जाया करती है तो कभी ड्राइवर उसके कमरे पे आ जाया करता है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि जो ये रूबिका है वो साहिल के गैर मौजूदगी में ड्राइवर के कमरे पे जाए। ज़्यादातर वो रिजवान को अपने ही कमरे बुलाती है और बाग बगीचों में पानी डलवाती है, साथ ही साथ अपने भी बागीचे को सिंचवाती है वो। तो जो रिजवान है इसका जो जीवन है वो बहुत ही सुखद गुजर रहा है, लेकिन जब भी अगर इस बात की खबर अगर साहिल को कभी गलती से भी लग गई तो फिर इसका जो अंजाम होगा वो शायद बेहद खौफनाक होगा। लेकिन कई बार ये जो साहिल रिजवान है 2 साल बाद यानी कि साल 2023 में भी वो घर आ चुका है, उसके बाद फिर गया है और फिर आने वाला है। तो हालांकि उनके जीवन में सब कुछ अभी सही चल रहा है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।